Welcome to Classic Academy. Have you ever shared a pizza or divided a chocolate bar with friends? That's what fractions are all about, splitting things into equal parts. In this lesson, you will learn what fractions mean, how to write them, different types of fraction, and how to use fractions in real life. So, let's explore, solve, and figure it out together because fractions are everywhere. Introduction to fractions. Now, what are fractions? फ्रैक्शंस एक पार्ट होते हैं एक होल पिक्चर के. सो फ्रैक्शन के हमारे टू पार्ट्स होते हैं, टू नंबर्स आते हैं उसके अंदर जिनको हम टू पार्ट्स कहते हैं. जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर. न्यूमरेटर बताता है कि हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, मतलब कि हमने कितने पार्ट्स का फ्रैक्शन जो है वो फाइंड करना है. बॉटम नंबर जो होता है या बॉटम पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर बताता है कि हमने फिगर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब कि वो बताता है हमें टोटल पार्ट्स. जैसे यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है 3/4. तो जो ऊपर वाला पार्ट है या ये जो नंबर है वो है हमारा न्यूमरेटर, मतलब कि हमने इतने पार्ट्स का फ्रैक्शन निकाला है. और जो 4 है हमारा डिनोमिनेटर, हमारे टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है. तो 3/4 का मतलब हो गया कि 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. तो 4 इक्वल पार्ट्स का हम 3/4 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसका फ्रैक्शन हमारा बनेगा 3/4. फ्रैक्शन बनाने से पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है. सबसे पहले ये चीज है कि फ्रैक्शन निकालने से पहले कोई भी फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना जरूरी है. अगर वो पार्ट इक्वल नहीं होंगे तो हम उनका फ्रैक्शन जो है वो फाइंड नहीं कर सकते. न्यूमरेटर हमें बताता है कि हमने कितने पार्ट्स सिलेक्ट करे हैं या शेड किए, मतलब कि कितने पार्ट्स का हमने फ्रैक्शन निकालना है. और डिनोमिनेटर हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स जिसमें हमने फिगर को डिवाइड किया है. अगर आपके पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे तो हम जिस भी चीज का, सपोज अगर हम शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, सो वो उसकी ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा. फ्रैक्शन जो है वो हमेशा एक होल फिगर का या शेप का पार्ट शो करते हैं. सो लेट्स सी दिस फिगर. एज यू कैन सी इसके अंदर हमारे जो ये फिगर है 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. 1 2 3 4 5 6 7 8. सपोज इसके अंदर हमें शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकालना है. हमने किस चीज का फ्रैक्शन निकालना है? शेडेड पोर्शन का. इसमें कितने शेडेड पोर्शन है? इसमें ये 2 ब्लू शेडेड पोर्शन है. जो हमारे पार्ट्स जिसका हमने फ्रैक्शन निकालना है वो आएगा हमारा न्यूमरेटर में, और टोटल पार्ट्स जो कि हमारे 8 है वो आएगा डिनोमिनेटर में. तो टोटल पार्ट्स हो गए हमारे पास 8. हमने फ्रैक्शन शेडेड पार्ट्स का निकालना है और शेडेड पार्ट्स है इसके अंदर 2. तो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट हो जाएगा हमारा 2/8. अगर हमें अनशेडेड का 1% निकालना होता तो अनशेडेड पार्ट इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. तो उसका फ्रैक्शन हो जाता 6/8. अब आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जो पूरी फिगर है वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो हर एक पार्ट एक ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन का. अगर ये फिगर आपकी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होएगी तो हम उस फ्रैक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका ट्रू वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा. नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे कि 3/5 2/7 एक्सेट्रा. एज यू कैन सी कि इसके अंदर हमारा न्यूमरेटर है 3 एंड डिनोमिनेटर है 5. न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. उसके बाद है हमारा 2/7. इसके अंदर हमारा न्यूमरेटर है 2 एंड डिनोमिनेटर है 7. तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 2/7. नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है या इक्वल होता है डिनोमिनेटर के, जैसे कि 7/4 में न्यूमरेटर 7 4 से ग्रेटर है, और या तो वो दोनों इक्वल हो सकते हैं जैसे कि 9 और 9. मिक्स फ्रैक्शन जिसको हम मिक्स नंबर भी कहते हैं वो हमारे होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल पार्ट एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इसके अंदर हमारे होल पार्ट्स होते हैं और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि 2 1/3 5 2/7. लाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. जैसे नीचे वाले एग्जांपल में सबके डिनोमिनेटर है 8, तो ये हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस.
नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो होते हैं हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस, जैसे कि 2/5, 3/7, 4/9। अब हमारे आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो लुक दिखते डिफरेंट है पर सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1/2, 2/4, 3/6, ये सारे हमारे इक्विवेलेंट हैं। अब ये हमारे इक्विवेलेंट कैसे हैं? यहाँ पे एक हमने सर्कल लिया, इस सर्कल को पहले हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया हमारा 1/2, मतलब कि सर्कल का ये हाफ पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन हमने सेम सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 में से हमने 2 पार्ट शेड कर दिए। अब शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन हो गया वो हमारा हो गया 2/4, लेकिन अगेन ये जो शेडेड पार्ट है वो हाफ ऑफ द सर्कल ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बस हमारे जो पार्ट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने फिगर को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 में से हमने 3 पार्ट्स को शेड कर दिया, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया 3/6, लेकिन अगेन ये हमारा शेडेड पोर्शन हाफ ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट में हमने उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 4 पार्ट शेड कर दिए, तो अगेन ये जो 4/8 है ये हाफ ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो पार्ट्स हैं वो हमारे डिफरेंट है, मतलब हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड भले किया है, लेकिन वो सर्कल की सेम ही वैल्यू, मतलब कि हाफ वैल्यू ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो फ्रैक्शन है हमारा वो नंबर ऑफ पार्ट्स में डिपेंड करता है, लेकिन वैल्यू जो है वो सेम है, दैट इज हाफ। तो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, जो आपको लगते अलग है, जैसे 1/2, 2/4, 3/6 आपको अलग लग रहे हैं, पर ये जो है सेम पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज हाफ ऑफ द सर्कल। फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड यूनिट फ्रैक्शन। जब हम एक यूनिट को सेवरल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल यूनिट। फ्रैक्शनल यूनिट्स को हम यूनिट फ्रैक्शंस भी कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर होता है 1, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4। इसके अंदर हर एक यूनिट एक इक्वल पार्ट ऑफ द होल को रिप्रेजेंट करता है। फिगर इट आउट पेज 152। फिल इन विद फ्रैक्शंस। तो हमारे पास यहाँ पे 3 गुआवास है जिनका टुगेदर वेट है 1 kg। अगर ये तीनों गुआवास सेम साइज के हैं तो ईच गुआवा का वेट क्या होगा? तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 kg का जो वेट है वो हमने 3 गुआवास में डिवाइड किया हुआ है, और इसके अंदर उनका जो साइज है वो सेम है। तो क्योंकि हमारे टोटल पार्ट्स हो गए 3 और हमें एक का वेट बताना है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3 kg। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर अ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट। हमारे पास यहाँ पे 4 पैकेट्स है जो कि इक्वल वेट के है, मतलब कि हमारे पास टोटल है 4 पार्ट्स और हमें एक पैकेट का वेट बताना है। तो अगर हम 1 kg को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा एक पैकेट का वेट कितना हो जाएगा? 1/4 kg। Four friends ordered 3 glasses of sugarcane juice and shared it equally among themselves. Each one drank glass of sugarcane. So हमारे पास टोटल फ्रेंड्स है 4 और ग्लासेस कितने हैं 3। तो क्योंकि हमें ग्लासेस का फ्रैक्शन निकालना है तो हमें पता है जो हमारे सिलेक्टेड पार्ट होता है वो ऊपर आता है और टोटल आता है नीचे। तो ग्लासेस है हमारे 3 और टोटल फ्रेंड्स है हमारे 4, तो हमारा फ्रैक्शन हो गया 3/4। The big fish weighs half kg, the small one weighs 1/4 kg. टुगेदर उनका वेट क्या होगा? तो टुगेदर इनका वेट निकालने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना है। क्योंकि इन दोनों के अंदर डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल करना होगा इनका एलसीएम निकाल के। 2 और 4 का जो एलसीएम है वो है हमारा 4, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों के फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 4 कर देंगे। तो 1/2 को अगर हम नीचे डिनोमिनेटर 4 बनाना है तो हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो सेम हम न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे। तो जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/4, और 1/4 का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है तो उसको हम ऑलरेडी एज इट इज ले लेंगे। तो क्योंकि इसके अंदर डिनोमिनेटर हमारा सेम है, रिमेंबर डिनोमिनेटर हमारा ऐड नहीं होता, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, तो डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा 4, न्यूमरेटर हमारे ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 हो गया हमारा 3, तो इनका टोटल वेट हो गया हमारा 3/4 kg।
Here are some practice questions for you all on the things we have discussed till now. Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.